हाथम दे हाथम दे माला डरवाए दे रहे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ममता राजपूत, भोगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, यहाँ आए हुए जो भी बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर मैं वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी माताओं बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप सबके मुझे दर्शन होने के लिए यहाँ पे इतनी संख्या में भीड़ दिखाई दी। मुझे नहीं पता था यहाँ भागवत चल रही है, मुझे अभी बताया गया, इसलिए मैं पुनः आप सबका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले क्योंकि एक महिला की ताकत है वो आप सब बहनें और भाई हैं। अभी महिलाएं चाहे तो अभी सभा समाप्त हो सकती है, क्योंकि महिलाओं में वो शक्ति होती है कि एक परिवार को संभालती हैं। उस परिवार में चाहे 10 सदस्य हो चाहे 20 सदस्य हो, अगर रोटी नहीं है तो वो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन अपने परिवार के सभी लोगों का पेट भरना चाहती है। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं भोगांव विधानसभा से 2 मंत्रियों को चुनौती देने का काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो आप सभी बहनों से निवेदन है कि एक महिला की इज्जत दांव पे लगी है। आप सब मेरे लिए कृष्ण भगवान हैं, और जब कृष्ण भगवान किसी की इज्जत बचाने आते हैं तो आप सबका दायित्व बनता है कि एक महिला है उसकी इज्जत दांव पे लगी है। वो इज्जत तभी बन सकती है जब आप सब यहाँ पर मेरे लिए वोट करें। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। दूसरा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बहन, मैं कुछ नहीं हूँ, आम महिला हूँ जो घर में सिर्फ चूल्हे पर रोटी बनाती थी, सिर्फ अपना घर संभाल रही थी। ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ भोगांव से आप सबकी सेवा कर सकूं। वो सेवा तभी हो सकती है जब आप भाई आप बहनें मेरे लिए वोट करें, क्योंकि 2 मंत्री हैं सामने। इतनी चुनौती आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। झांसी की रानी ने भी युद्ध लड़ा था, इसी तरह मैं युद्ध लड़ रही हूँ। हार या जीत ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दीजिए, कर्म हमें करना है, फल ऊपर वाला देगा। साथ ही 2 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगी, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, माफी चाहती हूँ। कि बेटी बनकर मांग रही हूँ भोगांव मेरे हाथ में दो, सबको भोगांव देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। जो कई लोग ये कहते हैं कि ये ममता राजपूत क्या करने भोगांव में आई है, मैं बताती हूँ क्या करने आई है। जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूँ, जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूँ, उनसे कहो कि नलाल की बहू और उन्हीं की बेटी हूँ। बेटी बनकर मांग रही हूँ भोगांव मेरे हाथ में दो, सबको भोगांव देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो 2 मंत्री आपके सामने हैं उन्होंने क्या किया है काम, मैं बताती हूँ। कि पूरा भोगांव बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, भोगांव से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। भोगांव इनसे छीनेंगे, भोगांव इनसे छीनेंगे, पर लखनऊ तुम सौगात में दो। बेटी बनकर मांग रही हूँ भोगांव मेरे हाथ में दो, भोगांव मेरे हाथ में दो। एक और कहावत कहना चाहूंगी 2 पंक्तियों में।
जो मैं यहाँ सिर्फ सुदामा बन के आई हूँ, आप सब मेरे लिए कृष्ण भगवान है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि एक बेटी तुम्हारे भिखारी बनी है, बेटी तुम्हारी भिखारी बनी है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि सर पे तुम्हारे भिखारी खड़ी है, कि कहने से कह दो कन्हैया से कह दो सर पे तुम्हारे भिखारी खड़ी है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सर पे तुम्हारे बेटी खड़ी है। दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि कोई तोड़ नहीं इस आने का, ये दौर है ममता राजपूत का, और कोई तोड़ नहीं इस आने का, ये दौर है प्रियंका गांधी का। आप सब प्रियंका गांधी का और ममता राजपूत का साथ बनिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी महिला नहीं देखी होगी जो घर घर आकर आपकी समस्याएं सुनेगी, आपकी समस्याओं को दूर करेगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ, और एक महिला जब वचन देती है तो कभी झूठ नहीं होता है। मैं सबूत देती हूँ कि वचन झूठ नहीं होते हैं। जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो वचन लड़का भी देता है और लड़की भी देती है, लेकिन लड़का और पुरुष भूल जाते हैं उन वचनों को, लेकिन महिला कभी उन वचनों को नहीं भूलती है। चाहे वो उसकी कोई भी परेशानी हो, दुख हो, चाहे भूखी रहे, चाहे उसको मारा जाए, लेकिन ससुराल की दहलीज पे वो अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन मायके वालों को कभी एहसास नहीं होने देती है। वो वचन एक महिला दे रही है आपको कि आपने जो उम्मीद की है उस उम्मीद से ज्यादा मैं आप सबकी सेवा करके दिखाऊंगी। इसी के साथ ही मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि चाहे किसी भी समाज की हो, एक महिला के लिए वोट करें, एक बहन के लिए वोट करें, एक बेटी के लिए वोट करें। आपकी इज्जत आपके हाथ में है कि इस महिला की इज्जत को आपको बचाना होगा, क्योंकि मैं झोली फैला के आपके सामने आई हूँ और आप सब मेरे लिए कृष्ण भगवान हैं, और मुझे विश्वास है कि कृष्ण भगवान कभी किसी महिला की इज्जत दांव पे नहीं लगने देते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे सबसे विदा लेना चाहूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मुझसे गलतियां हो मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब बहनों की, आप सब भाइयों की मैं आवाज भोगांव विधानसभा से बनने जा रही हूँ। और विश्वास रखिए, अगर आपने मेरा साथ दिया तो भोगांव विधानसभा से एक महिला, आम महिला को विधायक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए पुनः निवेदन है, वोट करें एक महिला के लिए, ना पार्टी देखें ना इस समाज को देखें, एक महिला के लिए वोट करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी बहन के लिए। और इधर भगवान श्याम सुंदर ने रुपम को छोड़ दिया, और ये गुप्त लाने तो कोई बात नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। इधर बलराम जी भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आए हैं, और ला करके रुक्मिणी को दुल्हन बनाया और कन्हैया को दूल्हा बनाया और विवाह किया। आज पहला ऐसा विवाह हुआ था जहां पर लड़की की तरफ से कोई नहीं था। वैसे हमेशा कन्यादान कहाँ होता, लड़की के घर पे, लेकिन पहला श्याम सुंदर का विवाह ऐसा हुआ जो कि भगवान कृष्ण के घर पे आज विवाह हो रहा है। हुआ ऐसा, भैया कुर्सी डाल दो, उस पर बैठ रहे हैं।
ओए अवनीश 101 रुपए कैलाश चंद्र फौजी की तरफ से, जो कि गोसलपुरा की रहने वाली है। भगवान के चरणों में दान करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे पवित्र हाथों को प्रभु में से आगे बढ़ाता रहे। कुर्सी डाल दे दो। हाँ कुर्सी डालो भैया। कुर्सी डालो भैया। जल्दी बैठ जा रुक्मिणी और कन्हैया। अरे हाँ जयमाला भैया प्रोग्राम हम भूल जाते, पहले कन्हैया का विवाह हुआ था, जयमाला प्रोग्राम नहीं चलता। इधर जयमाला पकड़ा कन्हैया पे करो रुक्मिणी। आज 50 रुपए पवन राठौर की तरफ से भगवान के चरणों में दान करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे पवित्र हाथों को प्रभु में से आगे बढ़ाता है। रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को जयमाला डाल दी और कन्हैया ने रुक्मिणी के। चलो बैठ जाओ। चलो परीक्षित महाराज रुक्मिणी विवाह का कन्यादान लो। जो भी लेकर के आए हो आप बर्तन वस्त्र कन्यादान हुआ करेंगे सब दे आइए। और बारी बारी से माताएं बहनें आएंगी। जो भी माताएं बहनें श्रृंगार दान वस्त्र दान बर्तन दान करना चाहती हैं वो आए और कन्यादान ले आकर के। परीक्षित महाराज पहले आप आ जाओ बल्दे भैया। हाँ 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 श्रृंगार सब कुछ जो भी है मतलब वस्त्रदान बर्तनदान जो भी है सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे, सब अर्पण करेंगे। आ जाओ कन्यादान लो काट बड़ी बड़ी। किलेलियो कन्या दान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। ले लियो कन्या दान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। ले लियो कन्या दान रुक्मिणी की हुई। परीक्षित महाराज सिंगार तो या नवल दे भैया नवल दे भैया से करवाओ। रुक्मिणी की दादी आइयो तुम चली आइयो। कन्या
तो हनुमान जी देख रहे थे कि सीता मैया सिंदूर कर रही है, तो हनुमान जी ने पूछा कि मैया इतना सिंदूर क्यों लगाती है? कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ भगवान